नमस्कार साथियों। तो आज है 18 मई 2026। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल 16 यानी 16 कंपनी की शेयर्स के बारे में, जो कि कल यानी 19 तारीख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका काम यही रहेगा कि कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे इस 16 कंपनी की शेयर को वो नजर बना के रखना, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि मैं क्यों इस वीडियो की थंबनेल पे मेंशन किया कि कल बाजार में जबरदस्त मूवमेंट हो सकता है? आपको क्या लगा? बस ऐसे ही, मतलब बस व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए? दोस्तों सबसे पहले मैं आपको खुशी का खबर देना चाहता हूँ। देखिए मैं कहूँगा वॉर अभी तो ख़त्म नहीं हुआ, बट फिलहाल एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ध्यान से मेरे बात को सुनना जरूर। देखिए अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अराउंड कितना 6:52-53 के आसपास। रियल टाइम डेटा आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे चल रहा है? 23,765 पॉइंट पे, ठीक। मतलब आज दोपहर को जब हमारे इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम पे गिफ्ट निफ्टी भी 15-20 मिनट के लिए क्लोज हो जाते हैं। तो वहां पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पॉइंट था वहां से एग्जैक्टली 150 पॉइंट ऊपर। अब दोस्तों आप थोड़ा सा चेन माफिक आइए कि क्यों सडनली गिफ्ट निफ्टी एकदम स्पाइक कर गया। और अभी अभी की बात है इंसिडेंट, बिकॉज ऑयल प्राइस गिर गया। अब आप आगे बढ़िए, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑयल जितना गिरेगा उतना ही मार्केट के लिए बढ़िया। मैं आपको पिछले 1.5-2 हफ्तों से यही कह रहा हूं कि ऑयल को गिरना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वॉर रुके ना रुके कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑयल अगर गिर गया तो इंडियन मार्केट रिकवर कर जाएगा। अब सवाल उठता है कि ऑयल सडनली क्यों गिरा, जबकि सुबह से अगर आप देखेंगे 110, 111, $112 पर बैरल पे चल रहा था। अभी फिलहाल मतलब यहाँ पे सडनली ड्रॉप आप देख सकते हो, मतलब काफी विजिबल ड्रॉप $110 के नीचे आ चुका है, ठीक। तो इसके पीछे मेन रीजन दोस्तों ये है। देखिए गिफ्ट निफ्टी राइज 0.8% एज यूएस लाइकली प्रपोज टेम्पररी वेबर ऑन ईरान ऑयल सैंक्शन। तो आपको पता होगा यूएस दुनिया भर की तमाम देशों के ऊपर ऑयल सैंक्शन डाल के रखा है। मतलब खास करके रशिया, वेनेजुएला, ईरान, ऐसे बहुत सारे देशों के ऊपर, इराक, इसके ऊपर भी ऑयल सैंक्शन डाल के रखा है। तो ये मूवमेंट इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए जो आपको मैं लास्ट वीडियो में दिया था कल रात की रात की 12 बजे की वीडियो में भी जानकारी दिया था कि यूएस की तरफ से एक आखिरी प्रपोजल भेजा है ईरान को। और ईरान ने आज दोपहर को उसके जवाब में कहा कि हम लोग बहुत जल्दी उसका जवाब देने वाले हैं यूएस को, ठीक है। सो उसके बाद यहां पे अब आया है खबर कि ईरान की सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी रिपोर्टेड द यूएस प्रपोज्ड अ टेम्पोररी वेबर ऑन ईरान ऑयल सैंक्शन। तो यूएस ने ईरान की जो मतलब ईरान के ऊपर जो ऑयल सैंक्शन डाला था पिछले कुछ सालों से, उसको टेम्पोररी बेसिस पे वेव किया है, मतलब लिफ्ट किया है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको ये भी कहूंगा कि अभी वॉर खत्म नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड या बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बट अभी जो स्थिति है थोड़ा तो खुश आप हो ही सकते हो, इतना मैं आपको साथ में ये भी कहूंगा। अभी जो स्थिति है थोड़ा बहुत खुश आप हो सकते हो। अब देखना होगा कि कल सुबह तक माहौल अगर ऐसा रहता है, एक ही कंडीशन है, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, एक ही कंडीशन है, कल सुबह तक अगर माहौल ऐसा ही रहता है जैसे कि अभी है, अब इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मूवमेंट दोस्तों आपको मिल सकता है मार्केट में, ठीक है। तो दोस्तों इस बारे में आपको आज रात की 10:30 की वीडियो में और उसके ठीक बाद रात के 12 बजे की वीडियो में आपको फाइनल जानकारी दे दूंगा। तो ये दो वीडियो जो आज रात में आएगा मिस मत करना। और प्लीज दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। होपफुली क्लियर हो चुका है, जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझ आ चुका है। अब चलिए जो शेयर्स के ऊपर दोस्तों जो इंडिविजुअल अपडेट है वो आपके साथ शेयर करता हूं। अब आ जाइए। अच्छा सबसे पहले हम बात करेंगे रेलटेल कॉर्पोरेशन। रेलटेल की शेयर वैसे तो देखिए अभी आपकी रेलवे स्टॉक्स रिसेंटली रिकवर करने के बाद थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ ही है। रेलटेल को आज मार्केट क्लोज होने के बाद 16 करोड़ की एक ऑर्डर मिला है। कहां से मिला? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ये ऑर्डर मिला है कंपनी को, ठीक है। तो कल जिस वजह से रेलटेल की शेयर के ऊपर नजर रखते, अब देखिए जो आपको मैं अभी अभी कहा कि देखिए मार्केट के सेंटीमेंट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करा। जैसे कि देखिए हमने शुक्रवार मार्केट क्लोज होने से लेके रविवार तक देखा बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, मोस्टली कंपनी की रिजल्ट अच्छा था। बट ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो कि सर आपने तो कहा था रिजल्ट अच्छा बट शेयर में आज गिरावट हुआ। तो बेसिकली वो मार्केट की वजह से। आपको मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि देखिए आज की डेट में मार्केट की सेंटीमेंट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है, बहुत कुछ वेरी कर रहा है, ठीक है। चाहे कंपनीज कितने भी करोड़ की ऑर्डर मिल जाए, कंपनीज की परफॉर्मेंस क्यों ना बहुत अच्छा हो जाए, डज नॉट मैटर जब तक ना मार्केट की मूड एकदम से बदल जाए, ठीक है। जो अभी लग रहा है कि कल थोड़ा ठीक ठाक हो सकते हैं, देखिए कहते कहते
23,780 हो गया। 165 कुछ टाइम पहले 150 पॉइंट था ऊपर, अभी 165 पॉइंट ऊपर हो गया। ठीक है, तो आशा रखता हूँ अगर ऐसा ही मूड रहा कल सुबह तक तो मे भी एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, नेक्स्ट शेयर दोस्तों आ जाइए एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल लिमिटेड को दोस्तों जो आप में से न्यू इन्वेस्टर्स है ना वो पहचानते नहीं है। एस्ट्रल पीबी सेक्टर की कंपनी है और ये किस लेवल की कंपनी है ये पुराने इन्वेस्टर्स को पता है कितना कंसिस्टेंट रिटर्न देते हैं। तो आज फिलहाल एस्ट्रल की रिजल्ट आउट हुआ, अभी अभी की बात है। ठीक है, मार्केट क्लोज होने के बाद बस फटाक से आप रिजल्ट देख लीजिए शॉर्ट में। जैसे कि मार्च 2026 करेंट क्वार्टर में एस्ट्रल की इनकम आया है 2088 करोड़। पिछले साल था मार्च 2025 में 1681 करोड़। लास्ट क्वार्टर में था 1542 करोड़। बीच में 2 क्वार्टर में भी बहुत कम था। तो पिछले कुछ सालों की आप कह सकते हो लगभग 1-1.5 साल की बहुत अच्छा इनकम जनरेट किया, बहुत बढ़िया इनकम जनरेट किया। 2,000 करोड़ 200 क्रॉस करके निकल गया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी इस बार अपने मार्जिन को लेकर बहुत सीरियस था। मार्जिन में कोई ड्रॉप नहीं हुआ बल्कि क्वार्टरली बेस पे इंक्रीज हो गया। फिर आ जाइए आपके कंपनी की नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट भी काफी बढ़िया था। 213 करोड़ की टोटल नेट प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी, जो क्वार्टरली बेसिस पे लगभग डबल हुआ है, लगभग डबल। और ईयरली बेसिस पे भी एक डिसेंट ग्रोथ रखा है। ठीक है, सो दैट्स वाई कल एस्ट्रल की शेयर के ऊपर नजर रखना। अगर देखिए बाजार की सेंटीमेंट वगैरह सब कुछ ठीक ठाक रहते हैं तो कहीं ना कहीं शेयर में ब्रेकआउट हो सकता है। जहां पे शेयर रिसेंटली ब्रेकआउट देते देते रह गया था, मतलब बार बार हमने देखा 1600 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। 1600 का लेवल अगर क्रॉस कर लिया तो मैं भी शेयर एक अच्छा लेवल पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, एक और कंपनी है दोस्तों गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। बेसिकली क्या आपके केमिकल कम फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनी। इसका भी अभी अभी रिजल्ट आउट हुआ, मतलब 5:30 बजे के आसपास। यहाँ पे आप देख ही सकते हो, यहाँ पे डेट भी मेंशन किया, टाइम भी मेंशन किया। ठीक है, 5:30 बजे के आसपास रिजल्ट आउट हुआ। तो इसका भी रिजल्ट दोस्तों बहुत बढ़िया रहा। मैं आपको थोड़ा अंडरलाइन करके देता हूँ, अदरवाइज ये नंबर्स थोड़ा सा मतलब ये देखिए नेट प्रॉफिट जो पिछले साल था 211 करोड़, इस बार बढ़ के 396 करोड़ पे पहुंच चुका है, जो कि 87.7% की ग्रोथ रखा। रेवेन्यू की बात करें, पिछले साल था 2055 करोड़, इस बार बढ़ के 2208 करोड़ पे पहुंच चुका है। मतलब कंपनी की नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ कितना 87 करोड़, बट रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 87% के ऊपर और रेवेन्यू इंक्रीज हुआ 7% के ऊपर। एबिटा की बात करें, एबिटा भी बहुत बढ़ चुका है। लास्ट ईयर में एबिटा था 240 करोड़ की, इस बार एबिटा बढ़ के 482 करोड़ पे पहुंच चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कंपनी की मार्जिन है वो बहुत बढ़ चुका है। एबिटा मार्जिन पिछले साल 11.7% था, इस बार बढ़ के 21.8% पे पहुंच चुका है। सिर्फ यही नहीं, कंपनी साथ ही साथ 21 रुपए की डिविडेंड भी रेकमेंड किया अपने शेयर होल्डर के लिए। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अच्छी कंपनी है वैसे। ठीक है, तो इसको दोस्तों नजर रखना, बट छोटे कंपनी है, बहुत रिस्की ऑप्शन। अच्छा, तो कल इसको भी नजर रखना। फिर आ जाइए दोस्तों, अब देखिए अगर स्थिति सब कुछ ऐसा रहता है, ऐसा मतलब जैसा अभी है, ऑयल प्राइस में डिक्लाइन, गिफ्ट निफ्टी फिलहाल ऊपर चल रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों कुछ स्पेसिफिक कंपनीज एंड ईटीएफ है उस पर भी मूवमेंट होगा। जैसे कि देखिए आज आपने देखा होगा सुबह से गोल्ड एंड सिल्वर की जो फ्यूचर्स है वो डाउन चल रहा था, बट सिल्वर की ईटीएफ जो है मोस्टली आज पॉजिटिव में क्यों क्लोजिंग दिया, क्योंकि सैटरडे के दिन हमने देखा था सरकार की तरफ से सिल्वर को डोमेस्टिक मार्केट में रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, मतलब इंपोर्ट करना। ठीक है, दैट्स वाई, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई कम, प्राइस बढ़ जाएगा उसी वजह से। पर दोस्तों अगर हम अलग से बात करें कल के लिए, तो देखिए ऑयल प्राइस नीचे चल रहा है। अब जो आपको मैं सिखाया था क्या, ऑयल प्राइस जितना नीचे जाएगा गोल्ड एंड सिल्वर उतना ऊपर जाएगा, बढ़ेगा। तो ऐसा ही अगर स्थिति रहा तो बेसिकली जितने भी सिल्वर की ईटीएफ्स है वो अगेन रिकवर करने लगेगा। सिल्वर अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको दिख जाएगा, फॉर एग्जांपल निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ हो गया, टाटा सिल्वर ईटीएफ हो गया, कोई भी आप फाइनेंशियल कंपनी, बैंकिंग कंपनी को नाम लिखिए, पास में सिल्वर लिखिए, आपको मोस्टली दिख जाएगा सिल्वर की ईटीएफ मिल जाएगा उसका। ठीक है, जैसे कि कोटक हो गया, एक्सिस हो गया, आईसीआईसी हो गया, एसबीआई हो गया, सबको आपको दिख जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंटली हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये जो भाई साहब है ये सिल्वर की माइनिंग करते हैं एक्चुअली। ठीक है, और आज सुबह हमने क्या देखा था कि इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर की जो भाव है ड्रॉप हो गया था, पर उसके बाद एकदम से रिकवर भी कर गया शेयर। ठीक है, तो कल इसको भी बहुत बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो होपफुली समझ आ रहा है आपको, तो इन सब शेयर को नजर रखना। अब आ जाइए दोस्तों, कुछ ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कुछ शेयर्स को पीक किया है और जिसमें लगभग 10 से 30% अपसाइड पोटेंशियल मेंशन भी किया, फटाफट देखेंगे। मोस्टली यहाँ पे ब्लू चिप कंपनी है। और दोस्तों एक और बात देखिए, यहाँ पे हुबहू कॉपी पेस्ट मत करना आप लोग। ठीक है, और हो सके तो ये सब शेयर को अपने पेपर पेन पे या तो वॉच लिस्ट में नोट करके रख देना, अदरवाइज बाद में लोग वैसे ही भूल जाते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आ जाइए, मॉर्गन एंड स्टर्लिंग ने पीक किया है। टाइटन कंपनी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्लू चिप स्टॉक्स। टाइटन ओवरवेट की रेटिंग दिया है, 5212 की टारगेट, पोटेंशियल अपसाइड
26%। फिर आ जाइए नेक्स्ट शेयर पे, फटाफट देखेंगे। शैडोफैक्स टेक, मॉर्गन स्टैनली ने कवर किया है, ओवरवेट की रेटिंग के साथ 225 की टारगेट, 37% अपसाइड, चलो बढ़िया। फिर आ जाइए आपके रियलिटी सेक्टर की कंपनी डीएलएफ को कवर किया नुभामा ने, बाई करने की रेटिंग, 722 की टारगेट, 23% अपसाइड पोटेंशियल। फिर आ जाइए आपके टाटा मोटर पैसेंजर, नुभामा ने कवर किया इसको, बाई करने की रेटिंग, 470 की टारगेट, 39% की अपसाइड पोटेंशियल। फिर आ जाइए लास्ट कंपनी एमकाई ग्लोबल ने पीक किया है ई क्लर्क्स सर्विस को, बाई करने की रेटिंग, 1800 की टारगेट, 18% अपसाइड पोटेंशियल। ठीक है। अच्छा, एक और लिस्ट दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे भी कुछ ब्रोकरेज फर्म ने पीक किया है कुछ शेयर्स को, फटाफट नोट करना। तो सबसे पहला कंपनी औरोबिंदो फार्मा, औरोबिंदो फार्मा के अंदर जो टारगेट प्राइस दिया है 1595 की, नोट करते जाइए, ठीक है। उसके बाद ऑनसोर्स स्पेशलिटी फार्मा, इसमें जो टारगेट प्राइस दिया है 2010 की। फिर आ जाइए आपके सुमोतिमो केमिकल इंडिया, सुमितिमो केमिकल इंडिया, इस पर जो टारगेट दिया है 480 से लेके 530 तक की। फिर आ जाइए आपके टाटा कम्युनिकेशन, इस पर जो टारगेट आया है 1850 रुपए की। फिर आ जाइए आपके ग्राफाइट इंडिया, इस पर जो टारगेट आया है 840 रुपए की। ठीक है। तो इन कुछ कंपनी के शेयर्स एंड सेक्टर्स को दोस्तों नजर रखना, जो अभी हमने चर्चा किया। बट दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं कि कल सुबह तक अगर माहौल ऐसा बना तो तभी जाके मूवमेंट पॉसिबल है, क्योंकि देखिए आज की डेट में जियोपॉलिटिक्स में लगातार चेंजेस हो रहा है। ठीक है। तो आज रात की 10:30 की वीडियो, 12 बजे की वीडियो देखना मत भूलना, चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, हर एक वीडियो फॉलो जरूर करना। ठीक है। तो वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।